नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा खास तौर से फैमिली का जो पोर्शन है। एक फैमिली मैंने लास्ट में करवाई भी थी जो पोएसी सोलिनेसी थी, और आज के जो सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली जो आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट फैमिली जो अपनी है पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली या गेहूं फैमिली के नाम से भी अपनी से जानते हैं। इसमें से आप ये मान लो कि हर साल एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है, तो इसके कुछ जो बेसिक कंटेंट है, बेसिक जो फीचर्स है वो सभी अपन देख लेते हैं। इसे ग्रास फैमिली के नाम से जाना जाता है, ग्रास फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। अगर सिस्टेमिक पोजीशन अगर आप देखोगे तो कैसा है, ये मोनोकोटिलिडन है, मोनोकोटिलिडन है। और मोनोकोटिलिडन जैसे अपन टर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मोनोकोटिलिडन्स में या फिर अपन कहें इंडियन फ्लोरा में सबसे बड़ी क्या है, फैमिली है। ये इंडियन फ्लोरा के अंदर सबसे बड़ी जो फैमिली है वो कौन सी है, पोएसी फैमिली है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। अगर आगे अपन देखेंगे किस क्लास से अगर ये बिलोंग करता है, ये कहें अपन किस क्लास से बिलोंग करता है, तो मोनोकोटिलिडोनी। मोनोकोटिलिडोनी। और अगर आप देखोगे इसमें, जैसे यहाँ पे क्लास के बाद में देखेंगे सीरीज, अगर सीरीज आप देखोगे किस सीरीज के अंदर आता है, तो ये आती है ग्लूमेसी। कौन सी सीरीज में आता है, ग्लूमेसी की सीरीज के अंदर इसे रखा गया है। और इंडियन फ्लोरा का सबसे बड़ी फैमिली है ये, है ना, ये याद रख लेना। इंडियन फ्लोरा का सबसे बड़ी जो फैमिली है वो कौन सी होती है, पोएसी होती है, जिसे ग्रास फैमिली के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर आप सिंपल से, जैसे मान लो अगर पॉइंट वाइज अपन देखें यहाँ पे, जैसे अगर पॉइंट वाइज देखें तो इसका हैबिटाट एंड हैबिट देखें किस प्रकार के हैं ये, तो सबसे मेन तो ये कैसे हैं, हर्ब्स प्रकार के हैं, ग्रासेस वगैरह में ज़्यादा आते हैं इनके अंदर। और दूसरे देखेंगे हर्ब्स के साथ साथ में कभी कभी ये सर्प्स हैं या ट्रीज के रूप में भी पाए जाते हैं। ट्रीज के रूप में देखोगे जैसे बम्बूच, है ना, बम्बूसा कह सकते हो आप, मतलब जो बांस है वो एक ट्री के रूप में दिखाई देता है। ट्री के अलावा इसके अलावा भी अपन देखेंगे तो डेंड्रोकैलेमस, एक कहोगे आप डेंड्रोकैलेमस, ये ऐसे प्लांट है जो ग्रास फैमिली होते हुए भी इनके अंदर कौन सा होता है, एक प्लांट के रूप में, एक ट्री के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे बांस और डेंड्रोक्लेमस, ये दोनों प्लांट के रूप में इसमें दिखाई देते हैं, मतलब एक बड़े ट्री के रूप में। आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। आगे अगर आप देखोगे, जैसे
इसमें खास तौर से ये होते कैसे हैं, अगर आप इनको देखोगे तो ये एनुअल होते हैं, एक वर्षीय होते हैं या बहुवर्षीय। बहुवर्षीय प्रकार के होते हैं। बहुवर्षीय में वापस यही आ जाएगा जो बम्बूस वगैरह अपन ने अभी पढ़ा है, ये सब कैसे आ जाएंगे, बहुवर्षीय के अंदर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे इनमें, जैसे अपन देखें सेकंड पॉइंट, रूट और जड़, ये किस प्रकार के होते हैं, तो रूट और जड़ जो है नॉर्मली एडवेंटेशियस प्रकार के होते हैं। एडवेंटेशियस प्रकार है ना। एडवेंटेशियस प्रकार के अलावा यदि आप देखोगे स्टिल्ट जो रूट होती है वो भी पाई जाती है। स्टिल्ट रूट खास तौर से पाए जाते हैं किसमें, मेज में। मेज में इनके लोअर वाला जो पार्ट है, इनका तना जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार का जो तने वाला पार्ट है, और यहां जो ये है इनसे कुछ इस प्रकार से रूट्स निकलती है ना। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी स्टिल्ट रूट के नाम से अपन इसे जानते हैं। तो ये कहलाएगा स्टिल्ट रूट। खास तौर से किसका कैरेक्टर है, मेज का कैरेक्टर होता है। इसमें रूट मैंने बताया था एडवेंटेशियस प्रकार की होती है या फाइब्रस प्रकार की होती है, पतले पतले इनसे नोड से निकलने वाली रूट होती है, इस प्रकार से अंडरग्राउंड से निकलती है। तो और ये जो है, ये जो इसको स्टेबिलिटी प्रदान करती है मेज के अंदर, इसे क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट के नाम से जानते हैं, जो मैकेनिकल इसको सपोर्ट प्रदान करती है ताकि प्लांट है वो ऊपर की तरफ लगातार जो है वो ग्रोथ करता रहे। तो उसके लिए इसमें देखने को मिलती है। आगे अगर अपन अगला कैरेक्टर अगर अपन देखेंगे इसका स्टेम का, स्टेम या तना, अगर ये अपन देखें तो तना किस प्रकार का होता है, एकदम सिंपल होता है, सिंपल नोड, इंटरनोड में बटा होता है, बटा होता है, साफ दिखाई देता है नोड और इंटरनोड इनके अंदर। जैसे यहां पे देखोगे आप, इस प्रकार से नोड और इंटरनोड के अंदर डिवाइड रहता है। ये वाले जो पार्ट है वो इनके नोड वाले पार्ट हैं और ये वाले जो पार्ट है वो इंटरनोड, और ये नोड वाले पार्ट होते हैं। इन्हीं के ऊपर लिपटी हुई जो लीव्स होती है वो इस प्रकार से इनके ऊपर लिपटी हुई पाई जाती है, यहाँ से इस प्रकार से लिपटी हुई पाई जाती है। इंटरनोड को कंप्लीट कवर रखते हुए इसमें स्टेम पाया जाता है। स्टेम जो खास तौर से अगर अपन देखेंगे तो कैसा होता है, पेरिनियल प्रकार का होता है, अंडरग्राउंड भी हल्का सा हो सकता है। इंटरनोड जो होते हैं वो हमेशा इसके कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, हल्के। इंटरनोड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, खोखले प्रकार के देखने को मिलते हैं, है ना। मजबूत भी होते हैं। मजबूत में अगर आप देखोगे तो जो गन्ना है, सैकरम है, उसके अंदर क्या होता है, मजबूत भी दिखाई देता है। तो ये एक वर्षीय हो सकते हैं, अधिक वर्षीय हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इनके जो लोअर स्टेम होता है, इनके स्टेम के लोअर नोड जो होता है, इन नोड से क्या निकलती है, ब्रांचेज निकलती है, ब्रांचेज और शाखाएं निकलती है।
जिसके कारण से इनकी संख्या तने की वो बढ़ती रहती है। एक टर्म आता है कि अगर इनकी ब्रांच कहाँ से निकले, जड़ के नीचे वाले बेस से, जैसे यहाँ जड़ वाला पोर्शन है और यहाँ पे ये इंटरनोड है और ये जड़ है इसकी, इस प्रकार से, और यहाँ से क्या निकले, तना निकले, इस प्रकार से। यहाँ से तना निकले अगर इस प्रकार से, तो उसे क्या कहते हैं, टिल्डरिंग कहते हैं उसे क्या कहते हैं, टिल्डरिंग। जैसे टिल्डरिंग आप लिखोगे तो ये जो टर्म्स हैं ये क्या कहलाएंगे, टेलर्स कहलाते हैं। टेलर्स जो है वो खास तौर से किस में देखने को मिलता है, तो टेलर आपको देखने को मिलेंगे चावल में, पेडी के अंदर कुछ इस प्रकार की ब्रांचेस निकलती है, ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। आगे आप लीफ देखोगे लीफ, अगर आप देखोगे लीफ, तो लीफ वाला जो पोर्शन है वो किस प्रकार का होता है, लीफ इसमें सिंपल प्रकार की इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की लीफ होती है, और ये क्या करती है, जो नोड वाला पार्ट है इसको ढके हुए रहती है। ठीक है, तो लीफ के अंदर वेनेसन जो है वो पाया जाता है, पैरेलल प्रकार का पाया जाता है इस प्रकार से। इसके अंदर जो सीरा और सीरिकाएं, वो कैसे होती हैं, पैरेलल होती है, समानांतर होती है, इसलिए पैरेलल वेनेसन पाया जाता है, पैरेलल वेनेसन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप देखोगे इसके अंदर यहाँ से इस प्रकार से आप इसकी लीफ जो है वो पोर्शन वाला देख सकते हो, लीफ वाला पोर्शन किस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ लीफ जो है इस प्रकार से यहाँ से निकली रहती है, यहाँ से आप देखोगे, और यहाँ इसको कवर करके रखती है। ठीक है ना, प्रत्येक लीफ आप देखोगे यहाँ से नोड से निकलते हुए इसको कवर करते हुए इस प्रकार से लगी हुई है ये वाली। चाहे यहाँ से देख लो, ये स्टेम जो है यहाँ से निकला हुआ है लीफ वाला पोर्शन, और यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक कवर करके रखती है। इसका मतलब इंटरनोड को जो लीफ होती है वो कवर करके रखती है, एक मतलब ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। और जो लीफ वाला ये जो पार्ट है, ये ब्लेड वाला, केवल ये पार्ट जो है तो बाहर की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका लीफ वाला पार्ट हो गया। लीफ के एक चीज़ होता है कि लीफ जो नीचे की तरफ से अपन देखेंगे होती कैसी है, सेसाइल प्रकार की होती है। लीफ कैसी होती है, सेसाइल होती है, पिटियोल नहीं पाया जाता है, पैरेलल वेनेसन पाया जाता है। इसके अलावा इनमें कुछ लीफ जो है इनके बेस के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि लिग्यूल्स वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लिग्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लिग्यूल्स के अलावा अगर आप देखोगे इसमें, तो जो ट्यूब जैसी जो स्ट्रक्चर बनाता है जो इंटरनोड को कवर करता है, सिंपल होते हैं। लीफ कैसी होती है, सिंपल होती है, अल्टर
नेट होती है, लीफ अल्टरनेट और इस प्रकार की सिंपल प्रकार की पाई जाती है। आगे अगर आप देखोगे तो इसका जो मेन अपना जो पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, इनफ्लोरेसेंस का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए जो है वो कौन सा है, पुष्पक्रम। या इनफ्लोरेसेंस, ठीक है ना। इनफ्लोरेसेंस जो है उसे कहते किसे हैं, पहली बात तो जो फ्लावर हैं उनके लगने की जो क्रम है, किसी भी प्लांट का जो फूल है या पुष्प है या फ्लावर है उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसी को क्या कहते हैं अपन, इनफ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। इनका जो इनफ्लोरेसेंस होता है किसके अंदर, ग्रेमिनी फैमिली के अंदर, तो कौन सा होता है, स्पाइक। कंपाउंड स्पाइक होता है। कैसा होता है, कंपाउंड स्पाइक होता है। स्पाइक में छोटी छोटी यूनिट होती है, यूनिट्स होती है जिन्हें स्पाइकलेट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्पाइकलेट्स कहते हैं। इसका मतलब ये तो एक इनफ्लोरेसेंस तो इस प्रकार की बड़ी है ये स्पाइक। तो स्पाइक का मतलब तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर, जैसे अगर अपन यहाँ पे बनाए इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, इस पे स्पाइकलेट जो है वो इस प्रकार से लगे रहते हैं। इस प्रकार से स्पाइकलेट जो है वो लगे रहते हैं। प्रत्येक स्पाइकलेट के अंदर इनमें क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। इस प्रकार से यहाँ से इनमें सीड बनते हैं इस प्रकार से। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये तो क्या है, स्पाइक है। और स्पाइक के ऊपर क्या लगे हैं, ये स्पाइकलेट लगे हैं यहाँ पे, ये क्या है, स्पाइकलेट है। इस प्रकार से इनके अंदर इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस में अगर आप देखोगे एक डायग्राम शायद मैंने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आप इसको समझ लो कि किस प्रकार से है। ये क्या है आपके सामने, एक स्पाइकलेट है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, एक स्पाइकलेट है। और स्पाइकलेट में सबसे पहले, या फिर मैं आपको चलो बना के दिखा देता हूँ एक स्ट्रक्चर। यहाँ पे अपन एक स्पाइकलेट जो है वो बना के देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रेचिला, ठीक है ना। ये एक लंबी एक एक्सिस होती है जिसे आप रेचिला के नाम से जानते हो, जिसके ऊपर दो इस प्रकार की स्ट्रक्चर लगी रहती है, इस प्रकार की। सबसे नीचे ऊपर की तरफ दो स्ट्रक्चर इस प्रकार की पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लेमा के नाम से, या मतलब ग्लूम्स कह सकते हो आप इसे अपन क्या कह सकते हैं, ग्लूम्स कह सकते हैं। तो ये भी ग्लूम्स है। एक लोअर ग्लूम्स होता है और एक अपर ग्लूम्स होता है। दो ग्लूम्स हो गए, एक लोअर और एक अपर। लोअर वाला जो होता है वो स्टेराइल होता है या बड़ा भी होता है कंपेयर टू अपर वाले के। तो दो तो हो गए इसमें ग्लूम्स। और ग्लूम्स जो होते हैं ये किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, ये मॉडिफिकेशन होते हैं ब्रैक्ट के, ब्रैक्ट के मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है ना। ब्रैक्ट के मॉडिफिकेशन होते हैं इनके ऊपर। और अगर आप देखोगे ग्लूम्स के ऊपर तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर निकलती है, इस प्रकार से, और इस प्रकार से उनकी जो स्ट्रक्चर है वो लगी रहती है, ठीक है ना। ये एक जो अब निकलेगा, ये क्या निकलेगा भाई, ये एक निकलेगा स्पाइकलेट। स्पाइकलेट के यहाँ पे आप देखोगे नीचे की तरफ से दो जो स्ट्रक्चर है वो पेरियंथ अपन कह सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या होती है, वैसे तो देखो पेरियंथ ही मॉडिफिकेशन है। पेरियंथ किसे कहते हैं, जिसके अंदर पेटल्स सेपल्स प्लस पेटल्स डिफ्रेंशिएट ना हो आपस में, उसे क्या बोलते हैं, पेरियंथ के नाम से जानते हैं।
तो इसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। और पेरियंथ जो है वो एक विशेष छोटी सी स्ट्रक्चर बनाती है, पतली सी मेम्ब्रेन जैसी, जिसे अपन क्या कहते हैं, पैलिया के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, पैलिया। इसे पैलिया कहते हैं। पैलिया भी दो हो गई, एक नीचे और एक अपर हो गया। तो नीचे वाला जो है उसे ये बड़ा होता है, नीचे वाला जो होता है उसे बड़ा होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लार्ज होता है, इसलिए इसे लेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है लेमा जो क्या होता है, तो वो क्या होता है, पेरियंथ का ही, मतलब पेरियंथ से नीचे वाली जो स्ट्रक्चर होती है, एक पतली सी स्ट्रक्चर बनती है जो, और खास तौर से जैसे यहाँ पे आप देखोगे ग्लूम, वो किसका मॉडिफिकेशन है, ब्रैक्ट का है, तो ये ब्रैक्टियोलेट का है। ये जो मॉडिफिकेशन है ये किसका है, ब्रैक्टियोलेट का क्या है, मॉडिफिकेशन है ये। ठीक है ना, इनके ऊपर दो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे और छोटी छोटी एक पेयर के रूप में पाई जाती है, यहाँ पे ये पेयर के रूप में कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से पाई जाती है, छोटी सी एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है यहाँ पे, है ना। ये जो होती है, वैसे देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, एक पेरियंथ का मॉडिफिकेशन होता है। पेरियंथ का मॉडिफिकेशन होने के कारण से एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है, जिसे लॉडिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं, लॉडिक्यूल्स। लॉडिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। लॉडिक्यूल्स जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, पेरियंथ का मॉडिफिकेशन होता है और एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है, एक जोड़ी एक पेयर के रूप में पाया जाता है, जस्ट ऑपोजिट एक दूसरे के प्रेजेंट होता है। यहाँ से आप देखोगे कि जहाँ से लॉडिक्यूल्स निकलते हैं वहाँ से यहाँ से कुछ इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर निकलती है, जो क्या कहलाएगा, इसका स्टेमन वाला पार्ट है। स्टेमन कितने हो गए, इसके अंदर 3 स्टेमन है, वो प्रेजेंट होते हैं। और बीच में जो ये स्ट्रक्चर, जो लंबी जो स्ट्रक्चर जा रही है, जिसे अपन कह सकते हैं यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर जा रही है जो इस प्रकार से बटी होती है आगे जाके, और इसके ऊपर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक पंखनुमा, जिसे अपन फीदरिंग कह सकते हैं, ये प्रकार के पाई जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, स्टिग्मा। मतलब ये जो फीमेल पार्ट है बीच वाला, ये इसका अंडाशय वाला पार्ट है यहाँ से, और ये इसका जो है स्टाइल वाला पार्ट है, और इसकी जो स्टिग्मा होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहती है, और फीदरिंग जैसे स्ट्रक्चर होती है, बाई लॉब्ड कह सकते हो। फीदरिंग स्टिग्मा, है ना। पंखनुमा जो होती है कुछ इसके ऊपर, मतलब रोए जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं, फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है, वो पाई जाती है। ब्रांच्ड होती है। स्टिग्मा कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। फीदरिंग स्ट्रक्चर होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी घास जो होते हैं, जो खास तौर से ग्रेमिनी फैमिली के अंदर आते हैं, उन सब की विशेषता है कि उनकी जो स्टिग्मा है वो फीदरिंग प्रकार की होती है, ब्रांच्ड होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, और ऊपर से ये चिपचिपी होती है। कैसी होती है, स्टिकी। ये कैसी होती है, स्टिकी होती है ना। चिपचिपा पदार्थ इसके ऊपर लगा हुआ रहता है। और 3 इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्टेमन पाए जाते हैं। स्टेमन भी इनका जो अरेंजमेंट है, यहाँ स्टेमन अगर आप देखोगे तो नॉर्मल स्टेमन इस प्रकार से होता है, बाइलोब्ड होता है। इसमें भी बाइलोब्ड है, लेकिन इस प्रकार से लगा होता है स्टेमन। इसका स्टेमन का लगने का इसका तरीका है, वो भी अपने आप में क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे पैलिया। ये तो क्या है, बड़े वाला पैलिया है, जिसे क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। एक यहाँ पे ये जो है अपर जो पैलिया होता है, ये भी पैलिया होता है। ये कैसा होता है, छोटा होता है, ऊपर वाला जो होता है। तो इस सबसे नीचे की तरफ अपन देखेंगे तो 2 तो ग्लूम हो गए, एक ये ग्लूम और एक ये ग्लूम हो गया।
दो नीचे की तरफ ग्लूम हो गए। ठीक है, ये यहाँ पे जो ग्लूम होता है या फिर अपन कह सकते हैं जो पैलिया होता है, पैलिया का सबसे नुकीला वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग जो है पैलिया का, ये वाला जो भाग होता है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? पैलिया का एकदम नुकीला जो भाग होता है उसे एवन के नाम से जानते हैं, AWN, एवन। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है वो किस में पाई जाती है? ग्रेमिनी फैमिली के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर फ्लावर का सबसे नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये क्या है? ग्लूम्स है, जो अपन ने यहाँ पर बनाए हैं। ये क्या हो गया? ग्लूम्स हो गया। ये इसकी क्या होगी? पेडिकल हो गया, नीचे वाला पार्ट। ये क्या हो गया? अपर वाला ग्लूम हो गया। मैंने आपको दो बनाए हैं, लोअर ग्लूम और अपर ग्लूम, दो हो गए। यहाँ पे आप देखोगे सेम इसी प्रकार से ये जो पार्ट है ये यहाँ से जो लगा हुआ है और ये जो बड़ा निकलता है ये वाला जो पार्ट है इसको अपन ने क्या कहा है? यहाँ पे पैलिया कहा है। और बड़ा जो पैलिया होता है उसे क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये क्या है? लेमा है। और इसी से एक छोटा पार्ट निकलता है, ये भी क्या है? लेमा का दूसरा पार्ट है, जिसे स्मॉल लेमा के नाम से जानते हैं। ये बड़ा लेमा है, लार्ज लेमा, ये स्मॉल लेमा है। इसके ऊपर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो है दो क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं, पेरियंथ का मॉडिफिकेशन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तीन जो है ये क्या है? एंथर वाला पार्ट है। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो पार्ट है, ये जो पीछे छिपी हुई है, ये क्या है? इसकी स्टिग्मा है। तो ये जो एक है ये क्या है? फ्लोरेट है इसका। ये क्या कहलाएगा? इसका फ्लोरेट कहलाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो इसका नाम भी दिया हुआ, ये पैलिया है, छोटे वाला पैलिया। ये क्या है? बड़े वाला जो पैलिया होता है उसे क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं। इसका जो नुकीला पार्ट है उसे एवन कहते हैं। और इसके अंदर ये जो पेयर के रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लॉडिक्यूल्स कहते हैं। और ये जो पार्ट है ये इसे क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। और ये जो निकले हुए हैं ये स्टेमन निकले हुए हैं। तो इस डायग्राम से भी समझ सकते हो और इस डायग्राम से भी आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी चीज़ें अपन क्या बनाना चाहते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का इसका होता है डायग्राम। देखो यहाँ पे थोड़ा सा और अपन देखें अगर इसको डायग्राम को कि किस प्रकार से इनके अंदर पार्ट्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले लीफ का वह पार्ट जो स्टेम को ढक के रखता है क्या कहलाता है? लीफ शीथ कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? लीफ शीथ कहलाएगा। ठीक है। सबसे बड़ा जो फ्लोरेट इसका पार्ट होता है या फिर जो लेमा होता है, ये लेग्यूल्स वाला जो पार्ट है ना ऊपर की तरफ पैलिया, उसे क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। ये स्टेम निकलता है। स्टेम जो बना होता है वो क्या होता है? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स जो होता है ये इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। यहाँ पे आप देखोगे मेन जो मुख्य एक्स है ये वाला, इसे क्या कहते हैं? रेचिला कहते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। रेचिला के ऊपर की तरफ क्या निकलते हैं? ग्लूम्स निकलते हैं। छोटा ग्लूम्स और बड़े ग्लूम्स, दो ग्लूम्स होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर की तरफ फ्लोरेट होते हैं और इनके ऊपर से निकलते जो हैं पैलिया से, तो उसे क्या कहते हैं? एवन कहते हैं, है ना। इसके अंदर अगर आप देखोगे ये वाला पैलिया वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे ओवरी वाला पार्ट है, ये स्टेमन है और ये इसकी स्टिग्मा पार्ट है और ये इसका लेमना पार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो एंथर है वो इस प्रकार से लगे रहते हैं। ठीक है ना। एंथर जो है वो इस प्रकार से लगे रहते हैं और ये लॉडिक्यूल्स है, ये वाले जो हैं ये लॉडिक्यूल्स लगे होते हैं। और ये जो है ये इसकी क्या है? ओवरी वाला पार्ट है बीच के अंदर। और इस प्रकार के इसके अंदर ओव्यूल है वो इस प्रकार से लगा होता है। किस प्रकार का? बेसल प्रकार का लगा होता है ओव्यूल। और यहाँ पे क्या है? ये ओवरी वाला पार्ट है। ये जो अपन देख चुके हैं, बार बार मैं बता भी चुका हूँ। ब्रांच्ड जो होती है वो इसमें स्टिग्मा पाई जाती है, फिदरिंग होती है, पंखनुमा संरचना पाई जाती है। और एंथर है कुछ इस प्रकार से इनके ऊपर जुड़े हुए रहते हैं यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है। इसका मतलब ओवरी कैसी है? इसमें ओवरी होती है सुपीरियर, ओवरी ऊपर की तरफ है, ओवरी सुपीरियर।
ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। इस प्रकार से अगर इसका फ्लोरल डायग्राम अगर आप देखोगे तो किस प्रकार का बनेगा, सबसे बाहर की तरफ जो पार्ट है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, पैलिया बोलते हैं, जो अपन बना चुके हैं। तो ये तो कुछ इस प्रकार से पैलिया पार्ट होता है। फिर एक होता है पैलिया के बाहर की तरफ जो बड़ा पार्ट होता है पैलिया का, उसे अपन क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। तो ये क्या आ गया, लेमा वाला पार्ट आ गया। तो सबसे पहले लेमा, लेमा के बाद में पैलिया। पैलिया के अंदर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है ये वाला लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं। लोडिक्यूल्स जो है वो 2 पाए जाते हैं, तो ये क्या होगी, लोडिक्यूल्स। लोडिक्यूल्स के बाद में 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंथर होते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी एंथर की। 3 जो है स्टेमन होते हैं और यहाँ पे जो है ये क्या है, ओवरी है। और एक ही इसमें कार्पल जो है ओव्यूल पाया जाता है। और यहाँ पर जो ब्रांच दिखाई गई है ये क्या है, स्टिग्मा दिखाई गई है इस प्रकार से, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो ये क्या होता है, इसका फ्लोरल डायग्राम होता है। यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला। अगर फ्लोरल फॉर्मूला में आप देखोगे या तो ब्रैकेट होगा या नहीं होता है। मोस्टली ब्रैकेट लगा देता है और कई जगह अगर नहीं लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फ्लोरल जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक नहीं हो सकता, इसको बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए कैसा होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। यहाँ पे इसमें जो फ्लोरल है वो कैसा होता है, बाई सेक्सुअल होता है, हर्मेफ्रोडाइट प्रकार का होता है। तो यहाँ पे अगला आप ऐसे लगा सकते हो, दोनों सेक्स पाए जाते हैं, हर्मेफ्रोडाइट प्रकार का है। आगे अपन देखेंगे तो इसमें क्या पाया जाता है, पेरियंथ पाए जाते हैं, क्योंकि सेपल्स और पेटल्स, कैलिक्स और कोरोला जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो पेरियंथ जो होते हैं वो यहाँ पे कितने होते हैं, पेरियंथ अपने लगाए हैं तो लोडिक्यूल्स अपन जिसे कहते हैं। लोडिक्यूल्स। अगला अगर एंड्रोशियम देखोगे आप तो एंड्रोशियम कितने हैं, 3 हैं, स्वतंत्र हैं। गाइनोशियम 1 है, ओवरी सुपीरियर है, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, फ्लोरल फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको मेज का उसका बनाना पड़े, किसका, अपन देखें इसमें एक तो बम्बू का, और एक देखो आप पेडी का। पेडी का मतलब राइस का देखें अपन, ठीक है ना। ओराइजा सैटाइवा का देखें, ओराइजा का देखें, तो इनके अंदर क्या स्ट्रक्चर आएगी, सेम ऐसी स्ट्रक्चर आएगी, ठीक है ना। लेकिन इनकी जगह पर यहाँ पे आप देखोगे एंड्रोशियम जो है वो कितने करोगे आप, 6 कर देना। एंड्रोशियम जो है वो 6 कर देना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बम्बूस और पेडी का जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। फ्लोरल डायग्राम आपको बनाना इसमें आ ही गया है, पूरा बना ही सकते हो आप फ्लोरल डायग्राम तो, ठीक है ना। ये जो एक एग्जाम्पल आता है जई, जई, जई भी किसका है, एवेना है, एवेना। इसमें जो इनफ्लोरोसेंस जो होती है वो किस प्रकार का होता है, पेनिकल प्रकार का। इसमें पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट, ये याद रख लेना, ठीक है ना। वीट और जितने भी ये नॉर्मल जो ग्रासेस हैं इनके अंदर तो क्या होता है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट ये होता है। लेकिन जो एवेना है या जई है उसके अंदर पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट के नाम से जाना जाता है। इसकी मोस्टली चीज़ें हैं वो आ गई है वैसे तो, कि इसमें कुछ बचा ही नहीं है। बस एक ये याद जरूर रख लेना कि इनमें एंथर जो होता है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम ये जरूर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है कि पोएसी फैमिली के अंदर कितने एंड्रोशियम पाए जाते हैं, कितने एंथर पाए जाते हैं या कितने स्टेमन पाए जाते हैं। तो 3 होते हैं। लेकिन अपवाद, ये थोड़ा सा याद रख लेना है ना। एक तो ओराइजा सैटाइवा,
ठीक है ना, ओराइजा सैटाइवा और एक बम्बूसा, बम्बूज। इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं, जो मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो हर किसी को याद रखना होता है। इसमें एंथर जो है वर्सेटाइल प्रकार से लगा होता है, जो अभी मैं बता चुका हूँ आपको। एंथर, एंथर कैसे होते हैं? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल प्रकार से होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। वर्सेटाइल का मतलब ही बताया मैंने आपको। इस प्रकार से इसमें एंथर जो एंथर है वो लगा रहता है, वर्सेटाइल प्रकार का, बाइलोब्ड होता है ना। इसके अलावा एक्स्ट्रोर प्रकार के होते हैं। एक्स्ट्रोर प्रकार का मतलब है कि ये जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या करते हैं? बाहर की तरफ डालते हैं अपने फ्लावर के आउटर साइड में, इसलिए एक्स्ट्रोर्स के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है ना। और इनके जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हाईली ड्राई होते हैं। इसीलिए इनकी जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है? चिपचिपी होती है, ताकि इनको वो कैप्चर कर सके, ठीक है। गाइनोशियम के बारे में अपन देख ही चुके हैं। गाइनोशियम अगर अपन देखेंगे तो हाइपोगाइनस प्रकार की होती है, या पहले सबसे पहले देखें मोनोकार्पुलरी, कैसे होती है? मोनो कार्पिलरी होती है। हाइपोगाइनस प्रकार की होती है, या फिर अपन कह सकते हैं वन चैम्बर्ड होती है। इसके अलावा सिंगल चैम्बर्ड हो ही गया। इसके अलावा बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। हाइपोगाइनस प्रकार का होता है। हाइपोगाइनस का मतलब होता है ओवरी सुपीरियर होती है। ओवरी सुपीरियर प्रकार की होती है। ये थोड़ा सा टर्म आप इसके याद रख लेना। इसमें स्टाइल है लगभग एब्सेंट होती है। स्टाइल मोस्टली एब्सेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर जो स्टिग्मा है वो 2 फीदर्स में डिवाइड रहती है। स्टिग्मा फिदरी रहती है, ठीक है। या फिर इसे अपन कह सकते हैं पेपिलेट। इसे पेपिलेट के नाम से भी जाना जाता है। या फिर इसकी स्टिग्मा अपन कह सकते हैं कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। ये थोड़ा सा आपको इसको याद रख लेना है। आगे अगर आप देखोगे, जैसे फ्रूट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे फ्रूट्स कई बार इसका पूछा जाता है कि पोएसी जो फैमिली है, ग्रेमिनी जो फैमिली, उसका फ्रूट है वो किस प्रकार का होता है? तो कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। कैसा होता है? कैरियोप्सिस प्रकार का फ्रूट देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अपवाद आता है कि बेरी प्रकार का जो फ्रूट है वो देखने को मिलता है बम्बूसा के अंदर। बम्बूसा के अंदर बेरी फ्रूट पाया जाता है। ये थोड़ा सा इसको अपवाद के रूप में याद रख लेना है ना। और दूसरी चीज़, अगर अपन इसको सीड को अगर अपन देखेंगे, सीड कैसा है? एंडोस्पर्मिक होते हैं इनके।
स्पर्मिक होते हैं, इनके अंदर एंडोस्पर्म की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। और एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो है पूरे सीड के किसी एक कॉर्नर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो पूरा पार्ट है वो किसका होता है, एंडोस्पर्म का होता है। यहाँ पर एलुरोन लेयर पाई जाती है। और यहाँ पे जो है इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, एम्ब्रियो होता है। और ये जो है कोलियोप्टाइल कहते हैं। और ये जो है कोलियोराइजा कहते हैं। ये जो पार्ट है कोलियोराइजा वाला, ये रेडिकल कहलाता है। और ये जो पार्ट है ये प्ल्यूमूल कहलाता है। प्ल्यूमूल जिससे ढका हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं। और रेडिकल जिससे ढका हुआ पार्ट रहता है उसे अपन क्या कहते हैं, कोलियोराइजा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे इसमें एक सबसे बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर रहती है जो इसका कोटिलीडन बनाती है। क्या बनाती है, कोटिलीडन। बीज पत्र बनाती है। इस बीज पत्र या कोटिलीडन को अपन क्या कहते हैं, स्केटोलम कहते हैं। स्केटोलम कहते हैं। जब भी ये सीड जो है वो जर्मिनेट होगा तो कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो बनाता है। एक ही लीफ जो है वो फर्स्ट टाइम बाहर निकलती है जिसे अपन क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल मतलब कोटिलीडन कहते हैं। और ये स्केटोलम कहलाता है जिसके अंदर फूड का स्टोरेज नहीं होता है, क्योंकि पूरा फूड का स्टोरेज जो होता है वो कहाँ होता है, एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक टर्म थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर जो ये बताया था मैंने आपको, शायद पीछे रह गया, फ्लावर जो है उसका मैंने बताया था आपको शायद, ठीक है ना। फ्लावर जो मोस्टली जो फ्लावर है इनके इस फैमिली में वो सभी कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं। मोनोइसियस होते हैं। मोनोइसियस का मतलब एक के अंदर मेल और फीमेल पाया जाता है, इसे हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। इसे हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो ऐसे फ्लावर इनके अंदर पाए जाते हैं। एक्सेप्शन अगर आप देखोगे, एक्सेप्ट अगर आप देखोगे कि अपवाद किसमें है, तो किसमें है, मेज के अंदर। मेज मक्का जो है वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है ना। एक फ्लावर के अंदर मेल, ऊपर की तरफ तो मेल बनता है और नीचे की तरफ जितने भी होते हैं वो क्या होता है, फीमेल फ्लावर होते हैं। एक ही प्लांट में दोनों होते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो होता है वो मेल होता है, नीचे वाले जितने भी फ्लावर होते हैं वो सब फीमेल होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसे अपन डायोइसियस के नाम से जान सकते हैं, जिसके अंदर मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये इसका आ जाएगा। इसमें जो पोएसी है इसकी दो सब फैमिली होती है, जिसमें से पहली जो सब फैमिली है वो आ जाएगी पोइडी। और सेकंड जो इसकी सब फैमिली है वो आ जाएगी पेनिकोइडी। पेनिकोइडी। तो ये दो इसकी जो है वो सब फैमिली है। इसमें अगर आप इसका जैसे मान लो ये मेज है, मेज का अगर आप क्या बनाना चाहो, फॉर्मूला
फ्लोरल फॉर्मूला। तो कितने होंगे, 2 बनेंगे इसके, फ्लोरल फॉर्मूला 2 बनेंगे। पहला तो कैसा है, जाइगोमॉर्फिक आ गया। जाइगोमॉर्फिक के बाद में यदि आप इसको ये दिखाना चाहो कि ये क्या है, मेल है, मेल के बाद में आप देखोगे यहाँ पर पेरियंथ है। पेरियंथ में आपको बताया जाए मैंने 0 या 2 लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, 2 लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं। और इसमें जो एंड्रोशियम है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। गाइनोशियम जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पर ऐसे इसका फॉर्मूला जो है वो आप बना सकते हो। अगर इसी को अपन ये बनाएं सेकंड फीमेल, ये हो गया जाइगोमॉर्फिक फीमेल, और यहाँ पर पेरियंथ 0 या 2 हो सकते हैं लॉडिक्यूल्स, एंड्रोशियम 0, गाइनोशियम 1, ओवरी सुपीरियर। तो ये किसका बन सकता है, फीमेल का बन सकता है। और यदि इसी चीज़ को अगर आप किस में बनाओ, ओराइजा सेटाइवा, मतलब चावल का यदि आप बनाओ तो वहाँ पर कैसे बनेगा, ब्रैक्टिएट लिखो, ब्रैक्टिएट के बाद में एक जाइगोमॉर्फिक आ जाएगा। हर्मेफ्रोडाइट होता है, मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। पेरियंथ जो है वो 0 या 2 होते हैं, लॉडिक्यूल्स होते हैं, लॉडिक्यूल्स। एंड्रोशियम जो है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। गाइनोशियम 1 और ओवरी सुपीरियर होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार का फ्लावर जो है, फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो किसका आ जाएगा, ओराइजा सेटाइवा का आ जाएगा। तो इसमें मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं वो अपनी पूरी कवर कर ली है, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ें रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कोई भी डाउट हो इस फैमिली के अंदर, तो खास तौर से क्योंकि इस फैमिली के आपके एक एक डाउट जो है वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में जब भी आप बैठोगे तो 100% आप इसमें से क्वेश्चन पाओगे। इसलिए उम्मीद करता हूँ सभी बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने क्लियर की है। फिर भी आप लोग कोई डाउट लगता है, कहीं आपने पढ़ा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।